बच्चों, आज आपके लिए लाई हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपके बड़े काम की हैं। बच्चों कहते हैं जब भी कोई अच्छी सीख मिले, अच्छा गुण मिले, अच्छी ट्रिक मिले, उसे हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसी के काम आ जाए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलते हैं बच्चों पहली ट्रिक को देखने। मैं आज किचन में आई, देखा सब्जी में ढेर सारा ऑयल डला है और ऐसी सेमी लिक्विड जो सब्जी होती है, अगर ढेर सारा ऑयल है तो उसको निकालने में थोड़ा मुश्किल बहुत हो जाता है। अब क्या करूं, ऐसे इतने सारे ऑयल वाली सब्जी खा नहीं सकते। सिंपल सी घर वाली सब्जी है 4 मसालों की, लेकिन ऑयल इतना सारा, सारे घर वाले जब खाएंगे नाराज होंगे। मैंने अपने गुस्से को शांत किया और शांत मन से सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो मेरी मम्मी की ट्रिक है। कब मैंने सीखी थी वो भी मैं आगे बताऊंगी। मैंने क्या किया, गैस बंद किया, सब्जी बन चुकी थी और ये जो सब्जी है सारी साइड की, बीच में कटोरी रखी और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये सब्जी बिल्कुल सही हो गई है। कटोरी को बिना हटाए पहले मैंने सब्जी को धीरे धीरे निकालना चाहा, उसके बाद इस कटोरी को जब हटाया तो ढेर सारा नीचे जो ऑयल था वो बच गया। उस ऑयल को छान कर रख दूंगी और वो किसी भी दूसरी सब्जी में यूज हो जाएगी। अब होता ये है कि हमारे जो बच्चे हैं कभी कभी ये गलती करते हैं, उस समय हम गुस्सा न करके शांत मन से सोचें तो उपाय हमेशा मिल ही जाता है। मेरी मम्मी पुराने जमाने से लेकर मेथी मलाई मटर बनाती थी और मलाई अपना घी छोड़ देती थी, ऑयल हम पहले ही डालते हैं, तो अक्सर मम्मी बीच में कटोरी रख देती थी। इस तरीके से घी उनका अलग हो जाता था। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब 2 मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उम्र के अकॉर्डिंग हमें आंखों से दिखना इतना इजी नहीं होता है, तो लेकिन सुई धागे का काम तो हम सभी के काम आता है। अब ऐसे में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। इसे बनाकर आप अपने सुई धागे वाले डब्बे में अगर रख देते हैं तो आप ये परेशानी से बच सकते हैं। कई बार हमारे सामने कोई बच्चा या कोई नहीं होता है और उस टाइम हमें सुई धागा डालना होता है तो हम परेशान होते रहते हैं। ये देखिए, झाड़ू का एक प्लास्टिक वाला धागा जो है उससे आप कट कर लीजिए। ये थोड़ा सा कड़क सा होता है लेकिन मुड़ अच्छे से जाता है। आप ऐसा स्ट्रॉ भी ले सकते हैं कोई छोटा सा, या फिर ये अक्सर हमारे पास ईयरबड जो होता है उसको कट करेंगे तो एक पाइप नुमा बन जाएगा, उसके आप अंदर डाल दीजिए। मोड़ने के बाद जब आप अंदर डालेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे। ये देखिए, ऊपर से फोल्डेड है और नीचे तक है। नीचे वाला हिस्सा हम बंद कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये हमेशा आपके पास बना रहेगा और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब जो तार वाला हिस्सा चला गया आसानी से, अब आप धागा डालिए तार वाले में, बस तार को खींचेंगे, हो गया काम आसान। सुई में धागा अपने आप ही डल गया। है ना बड़ी आसानी सी बात। ये कहने को छोटी सी ट्रिक है लेकिन हम सभी के लिए बेस्ट है। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें ये परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। ये देखिए, मैंने एक से नहीं 2-2 बना के रख दिए, मुझे बड़े काम आते हैं। इस तरीके से एक बार अगर आप बना के रख लेंगे, आपके धागे को सुई में डालने के लिए बहुत अच्छे से मदद करेगा। बच्चों, आगे की ट्रिक को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम एक और ट्रिक को देखते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, लोग ना पन्नी में दूध लेकर आते हैं, तो ऐसे में उनका फैलने का डर सबसे बड़ा खतरा होता है। तो आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। अगर थैली में भी आप दूध लाते हो या कोई भी लिक्विड आप लाते हो, उसको सही ढंग से अगर नॉट उसकी बांधोगे तो कभी भी आपको ये परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, मेरे सुनने से ज्यादा जब आप इस ट्रिक को देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से किसी से मदद लेने के बाद जब मैं इस तरीके से इसको बांध रही हूँ तो ये बिल्कुल भी थैली कुछ नहीं फैलने देगी। तेल हो, घी हो, ऑयल हो, ये दूध हो, लिक्विड कोई भी सब्जी हो, कुछ नहीं फैलेगा। अब आप इसे रख भी देंगे ना नीचे तो ये बिल्कुल नहीं फैलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो कहने को एक छोटी सी नॉट बांधने का तरीका है, लेकिन कितने काम का है ये आप भी बता सकते हैं। अब चलते हैं उस ट्रिक को देखने जिसके लिए मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट करके बोल रहे थे। यहाँ देखिए, कांच के कोई भी हमारे पास जार या बॉटल्स होती हैं, उनको हमें लगता है कि अब खाली हो गए, अब इसका रैपर वगैरह हटा दिया जाए, हम इसको अच्छे यूज में ला सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैपर उतारने के बाद का चिपचिपापन खत्म नहीं होता, इसलिए हम इन बॉटल को घर में रखना नहीं चाहते। पर हमेशा मैं कहूंगी आपसे, कांच की बोतल कभी फेंकना
नहीं चाहिए, हमें किसी भी वक्त ये काम आ जाती है। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको उसका रैपर हटाना दिखाती हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए और धीरे धीरे रैपर की तरफ थोड़ा सा गर्म कीजिए। ध्यान रहे, गरम इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपका हाथ जल जाए, पर ऐसा हो कि आसानी से आप कर सकें। जैसे ही आपने देखा वो गर्म हो गई थी बॉटल, आराम से वो रैपर निकल गया। ये देखिए, ये काम हेयर ड्रायर से भी हो सकता है, पर हेयर ड्रायर सबके पास नहीं होता है। और रैपर हटाने के बाद उसका जो ये स्टिकीपन जो होता है, बहुत गम लगा हुआ होता है, उसे कैसे हटाएं? उसके लिए तो चाहिए रिफाइंड ऑयल और नमक। रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, कोई भी, खोपड़े का तेल भी ले सकते हैं। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाना है इसको, जहाँ जहाँ पूरा स्टिकी है। इसमें तो काफी बड़ा रैपर था, जितना बड़ा रैपर होगा उतना ही स्टिकी ज्यादा होगा। उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। बिना सर्फ लगाए ही ये बॉटल चमक जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखा ना आपने, ये वाला कितना बढ़िया था, कितना आसान था। मैंने उसे पानी से वॉश किया, दोनों तरफ से, अंदर से बाहर से उसे साफ किया। अंदर से साफ करना भी बहुत जरूरी है, वरना हम कोई भी सामान बारिश में रखेंगे वो खराब हो जाएगा। अब इस बॉटल को यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए, चिपकना झंझट खत्म, नीट एंड क्लीन बॉटल हो गई है। अब बारी आती है, बारिश के दिनों में हम अपने पौधों के लिए एक बढ़िया एक स्टॉक बनाएं, जिससे पौधों में अच्छे से उनकी ग्रोथ हो और उनके लिए एक बढ़िया सा खाना तैयार हो। तो अक्सर हमारे घर में प्याज तो छीला ही जाता है। जब प्याज छीलने के बाद उसके छिलके होते हैं, उससे आप 24 घंटे के लिए पानी में डालकर रख दीजिए। पानी में डालकर रखेंगे, ये बढ़िया एक स्टॉक तैयार होगा जो हमारे पौधों को एक प्रोटीन का काम करके दे देगा। तो यहाँ देखिए, बढ़िया कलर आ गया है। अब इसको हम छान लेते हैं, एक बॉटल में भर के रख देते हैं। जैसे हमारे पौधे होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर आप घोल करके बॉटल के अंदर आप इस तरीके से डालते रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं, तो ये हमारे पौधों की अच्छी रख रखाव करेगा। इसके अंदर जो सल्फर होता है वो हमारे पौधों में ना तो कीड़े मकोड़े आने देता है, ना ही फंगस डालता है। हमारे पौधे और ज्यादा अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। अब चलते हैं बच्चों, एक और आखिरी ट्रिक, और वो भी बहुत ही मजेदार। बारिश ज्यादा होने की वजह से हमारे बच्चों के जूते गीले हो जाते हैं। अभी मेरे घर में छोटे बच्चे तो नहीं है, पर मेरे बेटे के शूज थे, जिसे मैंने वॉश करके सुखाना था। कई बार हम धो के रखते हैं, उसको सूखने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। या फिर होता ये है कि आपने सही ढंग से उसका पानी नहीं निकाला, तो उसका शेप खराब हो जाता है। आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। घर में जो कपड़े डालने वाली जो तार होती है, उससे ही आप बच्चों के जूते सुखा सकते हो, और वो भी बिल्कुल 1 दिन में जूते सूख जाएंगे। आपको बस ये जो पिन होती हैं, उससे आप पॉलिथीन को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए और उसी के नीचे वाले पार्ट में जूतों को डाल दीजिए। उससे ये होगा, सारा पानी टप टप करते हुए सारे जूते 1 दिन के अंदर साफ, सूखे, सुंदर सूख जाएंगे। अब बच्चों के स्कूल के जो जूते होते हैं, ज्यादातर व्हाइट जूते होते हैं, उनको हम 1 दिन में सुखाएं कैसे, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई बच्चों। कमेंट करके ये जरूर बताइए, इन सारी ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी।